नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्तजाब। आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आर्मी लवर्स तैयारी। मेरे दोस्तों, जितने भी हमारे फौजी भाइयों हैं, जितने भी हमारे दोस्तों तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन, सभी के लिए महत्वपूर्ण ये टॉपिक है मानव रक्त। हर एग्जाम में देखने को मिलता है ये इस टॉपिक से एक क्वेश्चन। देखिए मेरे दोस्त, जो हमारे अगले वीडियो नहीं देखे हैं, हम लोग विटामिन पढ़ चुके हैं और यंत्र, वैज्ञानिक यंत्र डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जो मेरे दोस्त तो नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करे और सब्सक्राइब करे ताकि और बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी वीडियो छोड़ा जाए आपके पास जल्द से ही जल्द पहुँचे। मेरे दोस्त, परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं। तुम्हारे घर के खर्चे लोग नहीं बल्कि तुम्हारे पापा उठाते हैं। मेरे दोस्त, लोग क्या कहते हैं उसके फेर में मत रहिए। आप दिलो जान से मेहनत कीजिए ताकि आपके पापा शान से कह सके कि मेरा लड़का एक फौजी है। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव रक्त से संबंधित। हम लोग जानेंगे रक्त के बारे में कि रक्त क्या है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? यह एक संयोजी ऊतक है। अब हम लोग जानेंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है। रक्त का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। चलिए हम लोग इतना और आगे जानेंगे कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त होता है 2 प्रकार के। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के रक्त होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, 2 रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं पाया जाता है। रक्त की कणिकाएं और प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा जो पाया जाता है वो 55% पाया जाता है और रक्त कणिकाएं 45% पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। हम लोग जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो होता है यह होता है चिपचिपा, हल्का पीला कलर का होता है। यह हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला, हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। ये कैसा होता है? चिपचिपा। कैसा? हल्का चिपचिपा होता है। हल्का चिपचिपा होता है। अब हम लोग जानेंगे
कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है, प्लाज्मा में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो पाया जाता है वो 92% पाया जाता है। अब आप लोगों के मन में खटकता होगा कि 8% क्या पाया जाता है। तो 8% जो पाया जाता है वो प्लाज्मा में कार्बनिक और तथा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पदार्थ पाया जाता है, जो कि 8% पाया जाता है। अब हम लोग आगे जानेंगे। इस वीडियो में देख रहे हैं कि प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1 एल्बुमिन प्रोटीन, नंबर 2 ग्लोब्यूमिन प्रोटीन। ग्लोब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। 3 नंबर में आता है फाइब्रोजन जिसे कहते हैं। फाइब्रोजीन प्रोटीन। 4 नंबर में आता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन 4 नंबर में आता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। अब हम लोग जानेंगे कि रक्त में किस प्रोटीन का क्या काम है। चलिए, 1 नंबर एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन का काम क्या है? तो एल्बुमिन प्रोटीन का जो काम होता है यह होता है BCOP को बनाए रखना। BCOP को बनाए रखना जो होता है एल्बुमिन प्रोटीन का काम, वो BCOP को बनाए रखना। अब हम लोग जानेंगे BCOP का फुल फॉर्म क्या होता है। BCOP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है B से ब्लड, C से कोलोइडर, O से ओस्मोरेगुलेटरी, O से ओस्मो रेगुलेटरी, P से होता है प्रेशर, P से होता है प्रेशर। देखिए मेरे दोस्त, तरल संयोजी उत्तक, रक्त को क्या कहते हैं हम लोग? तरल संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी में किया जाता है। रक्त 2 प्रकार का होता है। रक्त कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, जिसमें प्लाज्मा पाया जाता है 55%, रक्त कणिकाएं पाया जाता है 45%,
अब हम लोग जानेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है हल्का चिपचिपा पीला होता है। प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो जल पाया जाता है 92%। और प्लाज्मा में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 8%। अब हम लोग जानेंगे प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लाज्मा में प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एल्बुमिन प्रोटीन, नंबर 2 ग्लोबुमिन प्रोटीन, नंबर 3 फाइब्रोजिन प्रोटीन, नंबर 4 प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। अब हम लोग जानेंगे इसके काम क्या है। तो एल्बुमिन प्रोटीन का काम है बीसीओपी को बनाए रखना। बीसीओपी को बनाए रखना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड कोलोइडर ओस्मो रेगुलेटरी प्रेशर। मेरे दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, आराम होगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए मेरे दोस्तों, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 2 नंबर ग्लोबुमिन प्रोटीन के बारे में। ग्लोबुमिन प्रोटीन के बारे में। ग्लोबुमिन प्रोटीन का काम क्या होता है? तो ग्लोबुमिन प्रोटीन का काम होता है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। एंटीबॉडीज का निर्माण करना। एंटीबॉडीज का निर्माण करना। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि रोग जो होता है किस चीज से। तो एंटीजन जो होता है, एंटीजन जो होता है वो रोग उत्पन्न करता है। एंटीजन जो होता है वो रोग उत्पन्न कर देता है। अब देखिए हम लोग जानेंगे मानव शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है। मानव शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। इसको प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है जो होता है मानव शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये जो काम करता है कौन प्रोटीन से काम करता है? यह ग्लोबुमिन प्रोटीन से काम करता है। जो होता है ग्लोबुमिन प्रोटीन से काम करता है। प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ग्लोबुमिन प्रोटीन से काम करती है। अब हम लोग जानेंगे फाइब्रोजिन प्रोटीन का काम क्या है। नंबर 3 फाइब्रोजिन प्रोटीन का काम क्या है? इसका काम है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त को जमाने में मदद करता है। आगे हम लोग जानेंगे 4 नंबर
प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है? तो प्रोथ्रोम्बिन का भी काम है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना प्रोथ्रोम्बिन का भी काम होता है। जो होता है, देखिए मेरे दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, रक्त को थक्का जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? उसे हम कहते हैं हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन जो प्रोटीन होता है रक्त के थक्का जमने से वो रोकता है। अब हम आगे जानेंगे हम लोग कि रक्त जो प्लाज्मा हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग जानेंगे रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 आरबीसी, और रक्त कणिकाएं दो प्रकार के हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं जो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में। मेरे दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जानेंगे, हम लोग जान गए कि रक्त कितने घटकों से होता है। तो रक्त दो घटकों से होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। 55% प्लाज्मा और 45% रक्त कणिकाएं। अब हम लोग जानेंगे, प्लाज्मा पढ़ लिए, अब हम लोग जानेंगे रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं जो होता है वो जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आरबीसी, 2 नंबर डब्ल्यूबीसी, 3 नंबर प्लेटलेट। जो होता है 3 नंबर प्लेटलेट होता है। चलिए हम लोग जानेंगे आरबीसी के बारे में। नंबर 1 आरबीसी। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? आरबीसी को हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी को हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसका उपनाम है, इसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। थ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ से होता है। तो लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण जो होता है वो लाल अस्थि मज्जा से होता है। लाल अस्थि मज्जा से होता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो लाल अस्थि मज्जा होता है, यह लाल अस्थि मज्जा से तो जो होते हैं नौजवान उसमें होता है और बूढ़ों में, लेकिन हम लोग जानेंगे कि बच्चों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। बच्चों में आरबीसी का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। इसमें यकृत व प्लीहा,
यकृत और पलीहा में होता है। अब हम लोग जानेंगे कि आरबीसी का रंग कैसा होता है, क्यों होता है और किसके कारण होता है। चलिए, जो आरबीसी का रंग होता है, आरबीसी का रंग होता है कैसा होता है, लाल। आरबीसी का रंग जो होता है वो लाल होता है। अब हम लोग जानेंगे कि आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आरबीसी का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब हम लोग जानेंगे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जो धातु पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है। लोहा पाया जाता है। और हम लोग आगे देख रहे हैं कि जो आरबीसी होता है वो नष्ट कहाँ होता है। तो आरबीसी जो नष्ट होता है वो पलीहा स्प्लीन में होता है। आरबीसी नष्ट जो होता है वो पलीहा में होता है। पलीहा जिसे हम स्प्लीन इंग्लिश में कहते हैं, पलीहा में होता है। मेरे दोस्त, उपनाम इसका है जो कि हर एग्जाम में पूछता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा को कहा जाता है। और इसका एक और नाम है, उपनाम, जिसे हम भूचलखाना भी कहते हैं। आरबीसी का भूचलखाना किसे कहते हैं, तो पलीहा को कहा जाता है। आरबीसी का खाना, भूचलखाना पलीहा को कहा जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, रक्त कणिकाएं जो होती है 2 घटकों में बढ़ती है।